द्वितीय अनामिका में संकल्प। अनामिका का एक छोटा हिस्सा निकला था ना, और फिर दोबारा निकला। तो द्वितीय अनामिका में पहले वाले में नहीं थी, पहले वाले में 7 कविताएं थी। तो नंद किशोर नवल को इतनी जानकारी उसमें, यानी कैसे संपादन किया जाता है, निराला रचनावली को देखने के बाद पता चलता है कि किस तरह से 2 ही आदमियों ने किया है, एक इन्होंने और एक ने चंचैन ने मुक्तिबोध। बस बाकी संपादन कोई नहीं जानता, इकट्ठा करना कोई चीज नहीं है। कहाँ छपी, कब छपी, किस महीने छपी, किस पत्रिका में छपी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो। इस कविता में रचना काल तक देते थे नीचे 4 अप्रैल 1937, सुधा मासिक लखनऊ, मई 1937। अप्रैल में कविता लिखी गई, मई में छपी, प्रकाशित द्वितीय अनामिका में। फिर किस संग्रह में लिया ये है, ये मैं कह रहा हूं कि इसको बनाया है, क्या बनाया, ये थोड़ा सा आत्मचरितात्मक बनाया है। लेकिन इलाहाबाद सिर्फ इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद का प्रसार है पूरे देश में, क्योंकि इस तरह की एक मजदूरनी औरत कहीं भी मिल सकती है कि देश के किसी भी उसमें, लेकिन इलाहाबाद एक प्रतीक है, कभी भी एक प्रतीक है कि कभी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। लेकिन उसको आत्मचरितात्मक ढंग से अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने तुरंत दूसरी लाइन में कहा कि वो कहाँ पत्थर तोड़ रही थी, तो देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती। अब फिर विवरण है, जगह कैसी थी जहां वो बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई, स्वीकार मैंने शी कांट रिफ्यूज, स्वीकार माने कि उसकी रोजी है। श्याम तन भर बंधा यौवन। अब निराला की विशेषता यह है कि कहीं भी अश्लीलता की तरफ नहीं जाते, इसलिए उसने जो अपने स्तन बांधे हुए उसको भी कहीं सीधे नहीं कहा, भर बंधा यौवन, बस। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, हो गया। अब सामने तरुमालिका टालिका प्राकार, इसका प्रहार करने से क्या संबंध? ये कंट्रास्ट है कि सड़क पर उस धूप में गर्मियों में वो तोड़ रही है, कभी उसे देख रहा है, और उसके सामने छाया है, एक इतनी बड़ी इमारत है, महल है, अट्टालिका है। तो अट्टालिका होगी तो उसमें पेड़ नहीं लगाए होंगे उन लोगों ने, जिनके पास महल बनवाने के लिए पैसा होगा उनके पास पेड़ लगाने का भी पैसा होगा। लेकिन जो औरत बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है वो खुले में है, उसके पास कोई छाया नहीं है। अब उससे क्या प्रभाव है? चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा मैंने दोपहर का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई। वो जो तेज जलती है ना, तो उसमें छोटे छोटे धूल के कण, गर्द चिनकी छा गई। ये नहीं कहता बिल्कुल दोपहर हो गई, प्रायः हुई दोपहर, अभी थोड़ा बाकी है दोपहर होने में। वह तोड़ती पत्थर, सवेरे से शुरू किया उसने और प्रायः दोपहर होने को आ रही है, लेकिन वो अपने काम में लगी हुई है। अब कवि का जो प्रवेश है देखने का, और फिर उस स्त्री को देखने का प्रवेश, उसको वर्णन उसका करने का, उस हथौड़े का, उस परिश्रम का, एक श्रमिक औरत को देखने का, तो भारतीय औरत है। अगर उसकी तरफ आप आंख, एक औरत धूप में हथौड़ा चला रही है,
अचानक आप खड़े हो गए और आपने उसको देखना शुरू किया, आपने देखना शुरू किया तो उसको ठीक नहीं लगेगा। हाँ, वो थोड़ा अप्रतिम हो जाएगी, उसको लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे अपने को ढकना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो देखते देखा मुझे तो एक बार, ये नहीं कि बार बार, अगर कवि देख रहा है या देखने वाला देख रहा है जो चरित्र है, तो ये नहीं कि उसकी आंख से आंख मिला के लगातार, ये तो एक अश्लीलता या एक वैसे है ना। तो देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नता, दूसरे उसकी तरफ छिन्नतार, छिन्नतार माने जिसके जीवन के तार, जिसके जीवन का आनंद, प्रसन्नता, जिसके जीवन का संगीत वो टूटा हुआ। एक मजदूर का संगीत क्या है? पत्थर तोड़ते हुए एकदम धूप में, भरी दोपहर में। तो छिन्न तार इसलिए है कि वो कुछ नहीं पीना, वो उसमें कहीं नहीं है, संगीत कहीं नहीं है, आनंद की भावना या स्थिति कहीं नहीं है, उसे अपनी रोजी कमानी है। इसलिए छिन्नता, देख कर कोई नहीं चारों ओर। तब भारतीय स्त्री है भाई, भारतीय मजदूरनी है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। मैंने कितना भी उससे काम ले लो, उसके श्रम का, उसका एक्सप्लॉयटेशन कुछ कर लो, तो ये मार ही है, लेकिन उसमें रोने की भी जगह नहीं है। कविता कोई मामूली कविता थोड़ा है। अब यहाँ एक अजीब सा पलट है कविता में, सजा सहज सिता। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। अपनी कविता, अपनी जो पहले की कविता है उसका एक प्रकार से प्रत्याख्यान है, उसको हटाना है कि कविता तो यहाँ है, पहली बार मैंने कविता पाई, ये है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। सुघर मने पसीना वो हुआ होगा, तो सुघर मने सुंदर भी होता है भोजपुरी में। अब भोजपुरी का बहुत असर है कविता पर कलकत्ते में रहने के कारण। ढोलक माथे से गिरे सीकर, श्रम सीकर कहते हैं, लेकिन जगह नहीं है कविता में। लीन होते कर्म में ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर सिंगल कमर में। इसको लोगों ने अर्थ लगा लिया कि मैं अपने भीतर का पत्थर तोड़, उसके भी क्या वो इतनी पथरीली है, क्या उसमें मनुष्यत्व तो नहीं है, उसके भीतर कौन सा पत्थर है जिसको वो तोड़ रही है। इसलिए ये अर्थ ही गलत है। अगर नामोर जी ने किया तो कि 3 बार पत्थर आता है तो पत्थर तोड़ने का जिक्र तीनों बार अलग अलग है, नहीं अलग अलग है। मैं तोड़ती पत्थर अंत में जो सिंगल कामा में है वो जैसे एक संवाद है, और वो संवाद अपनी बेचारगी का है। कहने का मतलब ये वो बेचारगी का संवाद है, मैं कुछ मेरे पास नहीं है, तो अपने हृदय का पत्थर क्यों तोड़ूंगी। ये अर्थ कहाँ से आया, क्यों आया? ये नामोर जी ने अगर किया तो इतनी बड़ी गलती क्यों की? क्या एक चमत्कार दिखलाने के लिए कि 3 बार पत्थर आया तो 3 तरह के पत्थर हैं, एक अट्टालिका का पत्थर है, एक सड़क का पत्थर है, और एक उसकी हृदय का पत्थर। ये चमत्कार है जो उन्होंने उस किताब में अगर किया है, मैंने तो पढ़ा नहीं, तो ये है।